हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की करंट अफेयर की 5वीं क्लास है और हम लोगों ने इससे पहले लगातार क्लासेस करंट अफेयर की स्टार्ट करी हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि अभी देखिए आपका यूपीएसआई, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल का भी होगा और भी आगे परीक्षाएं आएंगी। साथ में आपको देख रहे हैं कि यूपीपी की परीक्षा, यूपी होमगार्ड की परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा, साथ में पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा। ये परीक्षाएं आपकी होनी हैं, जो पिछले अगले 6 महीने के अंतर्गत होनी हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी लोग करंट अफेयर को लगातार फॉलो कर रहे होंगे और मैं लगातार इस तरह से क्लास लाऊंगा और साथ में जीके जीएस की भी क्लास बहुत जल्द आपके लिए मैं ला रहा हूँ, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए है, भारत का पहला सरकारी अस्पताल जो एआई क्लिनिक कहाँ है। ठीक है, तो पहली बात तो गवर्नमेंट है, एआई बेस्ड क्लिनिक है, कहाँ पर है। देखिए इसी बात पता चल गया ना कि पहले तो पहला है या कौन सा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, हैदराबाद, इनमें से कहाँ पर है। ठीक है, तो आप गेस भी करते रहिए साथ में। यहाँ पर देखिए सी, ग्रेटर नोएडा। अब ग्रेटर नोएडा की बात आई है तो यहाँ जाहिर सी बात है कि अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए यहाँ पर यूपी का इनाम इम्पॉर्टेंट रहेगा। भारत सरकार का पहला है यहाँ पर, क्लियर, भारत का पहला है। ठीक है, अगला, भारत का पहला स्लम फ्री शहर कौन सा है। स्लम फ्री शहर कौन सा है। मुंबई, अहमदाबाद। स्लम जो आप देखते हो कि जो कह सकते हो जो छोटी छोटी झोपड़ी बन जाती हैं, झोपड़ी बन जाती हैं, छोटे छोटे घर लोग बना लेते हैं, एकदम कंजेस्टेड रहते हैं, नालियाँ गंदी हैं, उनकी सड़कें बहुत सकरी हैं, इस तरह की स्लम, जो मलिन बस्ती हिंदी में बोल देते हैं। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, सूरत। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ इसी पेज पर, देखो सूरत यहाँ पर स्लम फ्री है। क्या है, स्लम फ्री है। ठीक, और ये जो इंदौर है, इंदौर पिछले 8 साल से ये क्या है, सबसे साफ शहर, स्वच्छ शहर का ये दर्जा इसको मिलता रहा है। पर आपने पिछले 8 दिन पहले ही देखा कि कंटामिनेटेड वाटर पीने से 12 बच्चों की, इसमें बच्चे और थोड़े से बड़े लोग भी शामिल हैं, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्यूचर में कैसा रिस्पांस आता है कि भाई इनको दोबारा, इस शहर को दोबारा ऐसा कुछ मिलता है स्टेटस कि नहीं मिलता है। ठीक है, अगला है, पवित्र पिपरवा अवशेष को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है। हु इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑफ द सेक्रेड पिपरवा रिलाइज। तो देखो, अब अगर एंशियंट टाइम के कुछ हमें अवशेष मिलते हैं तो उनकी प्रदर्शनी वगैरह भी करी जाती है। तो इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, अमित शाह ने किया, नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं। ग्राहम रीड, हरेंद्र सिंह, सजोड मारिजाने, माइकल नोब्स। ठीक है, देखिए जैसे इंडियन क्रिकेट टीम हो गई, हॉकी टीम हो गई, और भी तमाम तरह के गेम्स हो गए, सबके कोच नियुक्त किए जाते हैं ताकि प्लेयर्स को गाइड कर सके, अपना एक्सपीरियंस बता सके कि कहाँ गलती कर रहे हैं वो लोग, कहाँ कैसे गेम अच्छा हो सकता है। तो जो कोच नियुक्त किए हैं कौन है, यहाँ पर सी ऑप्शन है, सेजोर्ड मारिजाने। ये जो पहला नाम है ना, ग्राहम रीड, इन्होंने कुछ दिन पहले इस्तीफा ही दिया था। तो सेजोर्ड मारिजाने हैं, क्लियर, ये भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं। अगला है, सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, अब ये डेट आपको बताना है किस डेट को, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 जनवरी हो जाएगा। 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एक्सचेंज को कानूनी मान्यता दी है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग यानी उनको बनाना और उसके एक्सचेंज करना, यानी कि हम क्रिप्टो के बदले जो भी उनकी करेंसी है, डॉलर, रुपया, जो भी करना चाहें, तो वो किस देश ने मान्यता दी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन है इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज को कानूनी यानी लीगल टेंडर दे दिया कि हाँ भाई इसमें आप एक्सचेंज करते हो तो आपको लीगल माना जाएगा, करेंसी फाइनेंशियल ईयर 2026 में निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है, यानी इन्वेस्टमेंट इसमें से कहाँ पर है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दिए हुए ऑप्शन से बताना है। देखिए ऐसे अपडेट में जो दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कल हमने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, परसों डाला था, जिसमें कहा था कि इंडिया ने चाइना को पीछे करके
चाइना को पीछे करके राइस प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आ गया, चावल उत्पादन में। इससे पहले चाइना हुआ करता था। तो अब ये ऐसा है प्रश्न कि ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर आंध्र प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भोरम देव एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट क्या है? यहाँ पर क्या है देखो, छत्तीसगढ़ में परियोजना है जिससे कि जो उनके एंशियंट टाइम के जो भी मोनूमेंट्स या जगहें हैं उन पर टूरिज्म बढ़ाया जा सके। देखो टूरिज्म से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो उस राज्य की उस जगह की इकॉनमी अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है? इकॉनमी अच्छी हो जाती है। जैसे अब आप देखो, जब वहाँ पर जाएंगे तो पहली बात तो लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ठीक, फिर वहाँ क्लीननेस जो भी होगी, साफ सफाई होगी अच्छी, है ना। लोग ट्रैवल करके आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। कुछ लोग वहाँ पर शॉप लगाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, है ना। इस तरीके से काफ़ी लोग वहाँ पर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। क्लियर? अगला है WHO में फार्मा कोविजिलेंस योगदान में भारत का कौन सा स्थान है? फार्मा वाले क्षेत्र में विजिलेंस में इंडिया का योगदान पूछा गया है। 6, 7, 8, 9 यहाँ पर जो है कौन सा है? तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन यानी कि 8 नंबर का स्थान मिला है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न रखना, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रखना कि मैं पूरा पेज भर के क्वेश्चन लाऊं और आप उस पर सोचो करे कि इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तभी मजा आएगा। नहीं, आप बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी चीज़ से शुरुआत करिए और आपको उसको फ़ायदा मिलेगा। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 में इंटरनेशनल अम्बेडर कौन है? अम्बेसडर। तो टाटा ने मुंबई मैराथन कराई, यानी कि एक रनिंग कराई कि भाई इसकी रनिंग होगी। अब इसमें कौन आएगा? यूसेन बोल्ट, मोहम्मद फराह, एलियोपिट किचपोगे या आंद्रे डी ग्रास, इसमें कौन आएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कौन आएंगे? डी, आंद्रे डी ग्रास। तो ये कनाडा के धावक हैं। देखिए यूसेन बोल्ट लोग मैराथन के लिए नहीं, यूसेन बोल्ट जो हैं वो शॉर्ट स्प्रिंट के लिए हैं, है ना। स्प्रिंट में देखिए 100 मीटर, 200 मीटर, इन सब चीज़ों के लिए वो करते हैं। लंबी ये होती हैं 21 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ऐसी होती हैं जो मैराथन्स होती हैं। तो कनाडा के धावक आंद्रे डी ग्रास को इंटरनेशनल अम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 जारी किया है? इसरो, नासा, जाक्सा, रॉसकॉस्मोस। देखो इसरो अपने इंडिया का है, ये भी जानते चले। नासा यूएसए का है ना। जाक्सा जापान का है, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी करके है। नासा का नेशनल स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका नाम है। रॉसकॉस्मोस का यही है, तो ये रशिया का है ना। तो सबके नाम भी बता दिए, है ना। चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये चाइना का है ना। तो ये भी याद रख लो, जब आपके सामने आया ही तो मैंने सारे रिवाइज करा दिए। तो रिस्पॉन्ड बास्केट में इसरो ने किया है, ठीक है, इसरो ने जारी किया। इसरो देखिए, इसरो जब बना था तो ये था 15 अगस्त 1969, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर है ना। क्या है? बेंगलोर है। आप कमेंट करके बताओ कि इसरो के चेयरमैन कौन है, ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है, आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैंने बहुत बार चीज़ें ये बताई हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को हाल ही में जारी ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल फूड सिटी में मुंबई, दिल्ली, अमृतसर, हैदराबाद, तो इसमें से ग्लोबल फूड सिटी का जो दर्जा मिला है वो मुंबई को मिला है, ठीक। तो ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में मुंबई को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक, जो विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। टेस्ट एटलस के द्वारा जो रैंकिंग जारी करी गई, मुंबई में जैसे बड़ा पाव, पाव भाजी, सी फूड को सराहा गया है, ठीक है, मतलब इनकी प्रशंसा करी गई है। देखो जैसे एक आपको मैंने अपडेट दिया था, यूनेस्को की एक कह सकते हो कि लिस्ट में शामिल किया गया है, तो वो एक अपना लखनऊ शहर है। जो लखनऊ के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, तो लखनऊ को जो क्या है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। क्यों? यहाँ पर भी जैसे कह सकते हो कबाब हो गया या पुराना लखनऊ के तमाम ऐसी मिठाई हो गई, तो वो सब बहुत फेमस है यहाँ पर, ठीक है। चिकन हो गया, तो ये सब चीज़ें, टुंडे कबाबी हो गए, है ना, शर्मा जी की चाय हो गई, इस तरह के कुछ फूड आउटलेट्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं और वो यहाँ पर है क्या, इसी वजह से सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। मैंने शॉर्ट वीडियो से पहले मैंने डिटेल में भी बताया था, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर 52 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा। देखो ग्रुप 7 जिसमें से आपका कनाडा, यूएसए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ठीक है, सॉरी आई थिंक जो है इसमें जर्मनी, एक बार मुझे इटली जर्मनी में कन्फ्यूजन है, तो ये सब देश आते हैं, चाइना वगैरह, ठीक है, सॉरी चाइना नहीं, तो इसमें एक पहले G8 हुआ करता था, ठीक। अब G8 में क्या हुआ कि G8 में इसको बाहर कर दिया गया, रूस को बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि 2014 में इन्होंने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था, है ना। कब्जा क्या, इन्होंने कहा हमने रेफरेंडम कराया, रेफरेंडम मतलब लोगों से पूछा कि आप किस तरफ रहना चाहते हो, तो रूस ने कहा कि लोगों ने हमारे पक्ष में किया, लेकिन यूक्रेन का कहने का मतलब है कि इन्होंने उसको जो रिजल्ट आया उसको मैनिपुलेट कर दिया है, पलट दिया है, तो ये कुछ विवाद हुए थे, ठीक है। तो यहाँ फ्रांस आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में, जापान वगैरह उसमें शामिल है, ठीक है। अगला है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में किसके द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी करी है। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री बताइए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, IIT रुड़की या IIT मद्रास। तो यहाँ पर जो विकसित करी गई 25 फसल की 184 किस्में, ये ICR ने करी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। देखिए हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, हालांकि हम स्पोर्ट मिनिस्टर पे बात करें, आपने कभी एक फुटबॉल क्लब का नाम सुना होगा जिसका नाम है मोहन बागान, ठीक है। फिर हमारे जो मानसुख मांडविया करके हैं, जो भी हैं, या जो भी मुझे स्पोर्ट मिनिस्टर का जो नाम याद आ रहा है, उनको जो भी आप कहिए, इन्होंने मोहन बैगन कहा, वेस्ट बंगाल को वेस्ट बैंगन कहा। मतलब अगर वो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो भैया कि क्या स्टेटस होगा, कि अपने यहाँ स्पोर्ट कितना अच्छा होगा, ठीक है। अभी अर्जेंटीना से मेसी आए, सब लोग नेता नगरी फ़ोटो खिंचा लिए, जनता को 15,000 10,000 का टिकट बेच के उनको देखने को नहीं मिला। तो हमारे यहाँ ये स्टेटस है ना। अपने यहाँ ही इतना कह सकते हो कि डिस्पैरिटी है गेम्स को लेकर, सब क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, ठीक। अगला है माइकला बेंटहास ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूज़र बनेंगी, यानी ये व्हील चेयर पे चलती हैं, विकलांग होंगी। तो इन्हें ये किस देश से संबंधित हैं? माइकला बेंटहास ब्लू, है ना, ये नाम है ब्लू ओरिजिन, ये मिशन है N-37 के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस देश के? न्यूजीलैंड, पोलैंड, मैक्सिको, जर्मनी। तो ये जर्मनी से बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ से? जर्मनी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। तो देखो ऐसा है ना कि जो इस तरह से प्रश्न रखे जा रहे हैं आपके सामने, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और देखिए अगर इसकी PDF चाहिए, मैंने अभी PDF नहीं दी है, मैं पिछले 5 दिन की PDF दे दूंगा, तो आपको PDF मिल जाएंगी GK बाय ब्रजेश यूट्यूब चैनल, सॉरी उस पर टेलीग्राम पे GK बाय ब्रजेश सर, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी नहीं दी है, कल मैंने कहा था, पर मैं आज लिंक भी उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उससे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी सर्च करेंगे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी चैनल है और उसकी सबकी लिंक आपको यहाँ पर आज मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई आज की ये क्लास रही, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखो मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा कि भाई जितनी भी करंट इवेंट्स हों वो अपडेट करूँ और आप उसको अच्छे से कर पाइए, ठीक है। बाकी आपका जब अभी UPP का एग्ज़ाम होगा, UP होमगार्ड का होगा, ठीक है, UP SI की परीक्षा होनी है, UP PCS की परीक्षा होनी है, ठीक है। फिर RO ARO की परीक्षा होगी, लेखपाल का फॉर्म आपने भरा होगा, अभी LT ग्रेड की परीक्षा चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सभी एग्ज़ाम को लोग यहाँ पर करंट, देखिए करंट ऐसी चीज़ें होती है ना जो आपके एग्ज़ाम के लिए, तो भाई कोई भी एग्ज़ाम दीजिए करंट होता है, अब किस में कौन सा आ जाए ये तो भाई नहीं पता, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोग लगातार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और GK GS की क्लास आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।